हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आशा है मेरा कि आप लोग बहुत अच्छे रहें। मैं अपने चैनल ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग के लिए मैं जो वीडियो लाता हूं उससे बस एक लाइक, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे टैरो रीडिंग, एनर्जी रीडिंग और कंसल्टेंसी अवेलेबल है। किसी प्रकार की अगर क्वेरी है तो आप उसको ले सकते हैं। हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है। तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा है तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। एंसिस्टर हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एटसेट्रा, जितना भी प्रकार का हीलिंग होता है वो सारे हमारे यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो घंटे का बटन जरूर दबाएं और ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि वीडियो आने में थोड़ा देर सवेर हो जाता है, तो घंटे का बटन अगर आप ऑल पे प्रेस करके रखेंगे तो आपको फायदा होगा। चलिए, डेली करंट एनर्जी का जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ आज। डीएम और डीएफ का एनर्जी क्या है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप किस प्रकार से एनर्जी का आकलन करते हैं, कैसे आप बताते हैं। देखिए भैया, वो मेरा इंट्यूशन बताता है मुझे, मेरे सराउंडिंग्स के जितने भी चीज़ें हैं वो मुझे बताते हैं। बहुत सारा सोर्स है। मैं अगर बता दूंगा तो आप लॉजिकल माइंड लगा करके बोलेंगे कि आप ये कैसे बोलते हैं, है ना। तो मैं लॉजिकल माइंड से एनर्जी रीडिंग नहीं करता और मेरा साधन बड़ा दूसरा टाइप का है। मुझे एनर्जी जगत माता महाकाली बताती है। इसी को रीड करके बता देता हूँ आपको मैं। समझ गए। तो वीडियो शुरू करते हैं। डीएम का ईगो का डेथ हो रहा है। डीएम जो है उनके ईगो का डेथ हो रहा है। डीएम का जो घमंड है या घमंड था वो खत्म हो रहा है। जो मस्तक घमंड से भरा हुआ था डीएम का, वो झुक गया है अपने डीएफ के पास। डीएम को समझ आ रही है अब इस रिश्ते की सच्चाई, इस रिश्ते की पवित्रता। डीएम अपने करियर के पीछे भाग रहे थे, परिवार, दुनिया, समाज के पीछे भाग रहे थे। आज उन्हें डीएफ की पवित्रता समझ आ रही है। आज उसे डीएफ की भक्ति का पावर समझ आ रहा है। आज डीएम को समझ आ रहा है डीएफ कितना तपस्या की है अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए। आज डीएम को डीएफ की ब्लेसिंग का पता चल रहा है कि डीएफ ब्लेस्ड है। आज डीएम को पता चल रहा है कि डीएफ ब्लेस्ड है। माता महाकाली की असीम कृपा है डीएफ के ऊपर। पर यह डीएम को समझ अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था क्योंकि वो लॉजिकल माइंड लगा करके हर चीज को समझने का कोशिश कर रहे थे। और यह भी समझ आ गया है कि डीएफ बहुत पावरफुल है ना। दैवी शक्तियां डीएफ के साथ है। ये सारी चीजें डीएम को समझ आ रही है अब। ठीक है ना। डीएम को अपने किए पर बहुत से ज्यादा पछतावा है। डीएम को, वो डीएफ से बात करना चाहते हैं पर कैसे करें, क्योंकि डीएफ के बिना बहुत बेचैन हो रहे हैं। डीएम डीएफ जब रहती है सामने तो उन्हें लगता है कि जीवन खुशहाल है। वो कहते हैं ना, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। ये डीएम गा रहे हैं अपने डीएफ के लिए। समझ रहे हैं ना। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। समझ गए ना। तो वही है। तो ये गाना डेडिकेट मेरा डीएम मुझे कर रहा है। अब डीएम बोले या डीएफ बोले जो बोल सकते हैं आप। तो ऐसा एनर्जी डीएम का रहता है भैया।
कि तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं 16 शबनम की, है ना। मुझे मरना भी है यहीं और जीना भी यहीं है महबूब मेरे, समझ रहे हैं ना। वो तो डीएम की हालत ऐसी हो जाती है, अगर डीएफ उनके आंख से जरा सा भी ओझल हो जाते हैं तो डीएम की हालत ऐसी हो जाती है। ठीक है ना। डीएफ जब रहती है सामने तो उन्हें लगता है कि जीवन खुशहाल है, पर डीएफ यदि आंख से ओझल हो जाती है तो जीवन का उद्देश्य ही जैसे डीएम का समाप्त हो जाता है। वो पागलों की तरह डीएफ को ढूंढते हैं। डीएम की रातें बेचैनी भरी हैं। शाम में वो हमेशा डीएफ के ख्यालों में खो जाते हैं। डीएफ का बदलाव उनसे जलने वालों को और भी जला रहा है, उनके अहंकार को चोट पहुंचा रहा है। तो डीएम से जलते हैं, डीएफ डीएम से नहीं जलते। ठीक है ना। मतलब जैसे डीएम और डीएफ एक दूसरे से कभी जलते ही नहीं है। कभी कभी जलन होती थी, होती है जब वो स्टार्टिंग फेज में रहते हैं, उसके बाद नहीं होती। तो डीएम और डीएफ की बात नहीं, या हेटर्स की बात है। साम है ना। डीएफ का बदलाव उनके हेटर्स, उनसे जलने वालों को और भी जला रहा है, उनके अहंकार को चोट पहुंचा रहा है, जो डीएम और डीएफ के हेटर्स हैं। मतलब डीएफ के हेटर्स को समझ लीजिए आप, समझ गए। डीएफ की पावर का पता उनके सोसाइटी वालों को भी चल रहा है, और चल गया है। उन्हें पहले साधारण आत्मा समझ रहे थे लोग, पर उनके सोसाइटी वाले भी डीएफ की शक्ति को जान गए हैं, और समझ गए हैं कि ये ब्लेस्ड चाइल्ड है। समझ गए। जो लोग चुने हुए होते हैं, उन्हें जो भी हर्ट करता है उसे माता महाकाली छोड़ती नहीं है ना। मैं आपको बता देता हूँ। चैनल सॉन्ग आज का जो है, वो तो मैं थोड़ा सा बता दिया था उसे, लेकिन चैनल सॉन्ग यहाँ पे है। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। समझे। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। ठीक है। ये चाहत ये है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं। समझे। तो ये डीएम की एनर्जी है, जो डीएफ के कदमों में दो जहां वारना चाहते हैं। समझे ना। डीएम अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेशन के आइसोलेशन में कर लिए हैं, सभी लोगों से कट ऑफ कर लिए हैं। डीएम अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। डिवाइन के द्वारा डीएम को आइसोलेट किया गया है, या किया जा रहा है, ताकि वो इनर वॉइस को समझ सकें। डीएम सुन सकें अपने इनर वॉइस को, अपने इंट्यूशन को सुन सकें डीएम। पूरी दुनियादारी से उन्हें दूर किया जा रहा है डीएम को। डीएम इस बात को समझ रहे हैं। डीएम पूरी तरह से करेज में आ गए हैं। करेज मतलब हिम्मत में, स्ट्रेंथ में आ गए हैं। ऐसा करेज उनमें आ गया है कि वो पत्थर में भी फूल खिला देंगे। इस प्रकार का करेज आ गया है डीएम में। पूरी तरह से डीएम स्ट्रेंथ में आ गए हैं। जो पहले लोगों की, परिवार की, मतलब इस प्रकार की परवाह करते थे, लोगों का परवाह करते थे, परिवार का परवाह करते थे, या लोग को खोने का डर होता था, या परिवार को खोने का डर होता था, डरते थे वो कि अब ऐसा हम बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, ऐसा हम बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन अब डीएम को किसी को खोने का कोई डर नहीं है। ठीक है ना। कोई उनके लाइफ में हो या ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया। केवल डीएम के बारे में बोल रहा हूँ मैं, तो डीएफ एनर्जी में आ गए हैं अभी। डीएम के लाइफ में अब कोई मैटर ही नहीं करता है डीएफ के अलावा। डीएफ बाहर की चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डीएफ अपने अंदर के शोर को शांत कर रहे हैं। वो इस बात से भली भांति अवगत है कि मेरे अंदर जो भी चीज घटित हो रही है या हो रहा है, वही मुझे बाहर दिखाई दे रहा है।
इस बात का इस बात को डिवाइन के गाइडेंस से वो पूरा कर रहे हैं। वो बाहरी चीजों पर ध्यान ना देकर अपने अंदर झांक रहे हैं। वो यह समझ रहे गए हैं कि बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना है। डीएफ वही करने में मशगूल है। जब अंदर का शोर शांत होगा, बाहर का शोर ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। डीएफ पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दे रहे हैं। डीएफ पॉसिबिलिटीज मतलब पॉजिटिव चीज़ों के तरफ ध्यान दे रहे हैं, पॉसिबिलिटीज पर भी ध्यान दे रहे हैं। कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कैसे क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। डीएफ के साथ डीएफ हर जगह अच्छाई ढूंढ रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी इल्यूजन था डीएफ के सामने, तो वो सारे इल्यूजन खत्म हो गई है। डीएफ अब इल्यूजन से बाहर है, बियॉन्ड द इल्यूजन। डीएफ अब इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रही है किसी भी चीज़ों से, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रही है कि उसको सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था कि डीएफ थोड़ा सा कुछ होता था या तो वो तुरंत हड़बड़ा जाती थी, लेकिन अब उसको सब कुछ समझ आ रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कहाँ से घटित हो रही है, जिसके कारण वो अब हड़बड़ा नहीं रही है। समझे किसी भी चीज़ में अब वो समझ गई है सारा चीज़, पेशेंस में आ गई है। ये अब इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रही है किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रही है। उसे सब कुछ समझ आ गया है कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो घटित हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। डीएफ का ध्यान अपने इनर वर्क पर, अपने ग्रोथ पर है। आलतू फालतू चीज़ों पर डीएफ का कोई भी ध्यान नहीं है। डीएफ इस जर्नी को पूरी तरह से समझ गए हैं। डीएफ चुप हो गए हैं। डीएफ को चुप होने की ताकत समझ आ गई है। चुप होने की ताकत क्या है? पावर ऑफ साइलेंस। डीएम गिल्ट, बर्डन एटसेट्रा की एनर्जी में है। डीएम डीएम को अपने पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, याद करके दुखी हो रहे हैं। डीएम जो है अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करके दुखी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। डीएम डीएफ के साथ अच्छा नहीं किए, सारी चीज़ें उन्हें समझ आ रही है कि वो डीएफ के साथ गलत किए हैं। यह रिश्ता भी उन्हें समझ आ रहा है अब। तो इस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है। नेक्स्ट कल मैं फिर बताऊंगा। अभी एक अबाउट ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग देखें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। जय माता महाकाली, आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। आप लोग अपने इनर वर्क को अच्छे से करते रहें। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। धन्यवाद। जय माता महाकाली। बहुत ख्याल रखें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें।